नगर आयुक्त, मेयर, उपमेयर, पार्षदों के बीच जुबानी जंग हो गई है तेज। नगर निगम भागलपुर नगर निगम बना जुबानी जंग का अखाड़ा। एक तरफ जहां नगर आयुक्त का फरमान जारी होता है, वहीं दूसरी ओर कभी मेयर, कभी उप मेयर और आज पार्षदों ने इसको लेकर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें साफ तौर पर उनकी नाराजगी दिख रही थी। नगर आयुक्त और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के बीच दरारें आ गई है। पार्षदों का साफ तौर पर कहना था कि नगर आयुक्त किसी भी बैठक को करती है तो उसमें वीडियोग्राफी कराई जाए और साफ और स्वच्छ तरीके से बैठक की जाए। वहीं नगर आयुक्त के वीडियोग्राफी करने से मना करने के बाद पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है और पार्षद ने कहा कि हम लोग जनता से चुनकर अपने अपने वार्ड के वार्ड पार्षद बने हैं, लेकिन जब तक हम लोगों को नगर आयुक्त के द्वारा सपोर्ट और सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे। वहीं इस नगर आयुक्त के चलते हम लोग अपनी समाज की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और यह कहीं से सही नहीं है। पार्षदों ने यह भी कहा कि जहां भी बैठक हो, चाहे वह समान बोर्ड की बैठक हो या फिर अस्थायी समिति की बैठक हो, उसमें सबों को उपस्थित रहना अनिवार्य होना चाहिए और सबूत के तौर पर वीडियोग्राफी भी होना अति आवश्यक है। इसको नहीं हटाने के पीछे नगर आयुक्त की क्या मंशा है, नगर आयुक्त को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि भागलपुर की जनता ने हम 51 पार्षदों पर विश्वास कर हमें सदन भेजा है। जनता हमसे जवाब मांगती है और हम जनता को जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि नगर आयुक्त के टेबल पर जो फाइलें पड़ी हैं वो फाइलों पर दस्तखत क्यों नहीं करना चाहते हैं। ठंड में कंबल यदि हम जनता को नहीं दे पा रहे, यदि आपको हाथ में ठंड लग रही है, आप कंबल, आपकी आवश्यकता है कि आपको ठंड लग रही है, आप हाथ से दस्तखत फाइलों पर नहीं करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में यदि हमारे गरीब जनता को कंबल नहीं दी जाएगी तो हम पार्षद नगर आयुक्त को जाकर कंबल उड़ाने का कार्य करेंगे। यदि हमारे यहाँ जो मुख्य समस्या है, जो लोहा पट्टी का डीपीआर तैयार है, उस डीपीआर तैयार में पैसे के लिए विभाग से बात हो गई है कि आप भेजिए, वो फाइल बनाकर उसका डीपीआर तैयार कर उसका एस्टीमेट बनाकर नगर आयुक्त को सौंप दिया गया। नगर आयुक्त अभी तक उस पर दस्तखत क्यों नहीं कर रहे? नगर आयुक्त को जवाब देना होगा कि भागलपुर की जनता के जो भी समस्याओं के विषय हैं, उस सारे विषय को पार्षदों द्वारा 51 पार्षदों ने दिया, प्रस्ताव बनाकर दिया। हम हर बैठक में प्रस्ताव देते हैं, बजट बात होता है, अभी फिर नया बजट बनाने की बात हो रही है। आज से चिट्ठी पार्षदों के घर जाने लगी है कि आप वार्ड सभा कीजिए, वार्ड सभा करके जनता से समस्या लीजिए और उस समस्याओं को बजट में दीजिए, बजट बनाया जाएगा। पिछला जो बजट हमने बनाकर दिया था, उस बजट पर कितना काम हुआ है नगर आयुक्त महोदय, ये जवाब भागलपुर की जनता आपसे जानना चाहती है। तीसरा खेमा बनाया जा रहा है नगर आयुक्त के द्वारा। क्या आप एक तना बात जान लीजिए, नगर निगम का म्युनिसिपल एक्ट में डिप्टी मेयर को कोई पावर नहीं है। सारा पावर निहित है महापौर में और अस्थाई समिति में। तो अगर वह उप महापौर खेमा बनाने की बात करते हैं, या हमको लगता नहीं है खेमा बना रहे हैं, अगर करते हैं तो यह बहुत बड़ी भूल है। सब पार्षद अपने अपने वार्ड के विकास की चिंता करता है, अपने अपने वार्ड के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उप महापौर का कहना है कि महापौर की टीम जो है और जो उधर नगर आयुक्त है, दोनों के कारण विकास कार्य बाधक हो रहा है। विकास कार्य भागलपुर में नहीं हो रहा। किनके कहने पर? मतलब इधर महापौर है, दूसरा नगर आयुक्त भी बोल रहा है कि नगर आयुक्त के बीच जो तानातनी है उसके कारण विकास कार्य बाधक हो रहा है। 3 बार अस्थाई समिति की बैठक हुई और 3 बार समान बोर्ड की बैठक हुई। जितना एजेंडा पार्षदों ने दिया समान बोर्ड में और अस्थाई समिति में, सिर्फ वही एजेंडा को धरातल पर उतार दे, विकास दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन वह पूर्व में जो निर्णय लिया गया है वह भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। विकास की बात तो छोड़ दीजिए के समय में। और सफाई कि दिनांक 27 अक्टूबर को जो स्थायी समिति की हम लोग की बैठक हुई थी, उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक वार्डों में 250 कंबल और मेयर और डिप्टी मेयर के भी माध्यम से 500 कंबल की आपूर्ति जनता को, जरूरतमंदों को कराई जाएगी, ताकि वो
ठंड के प्रकोप से उनको बचाया जा सके। और यह निर्णय पारित भी है, उसकी कॉपी भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उस निर्णय को बीते हुए 2 महीने हो गए लिए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी और महापौर महोदया के द्वारा भी अब तक 3 चिट्ठियां नगर आयुक्त को दे दी गई हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कंबल खरीदारी की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कराया जाना यह दर्शाता है कि अधिकारी कितने अकर्मण्य हैं। वो जनता के हितों से उनका कोई सरोकार नहीं है, इस बात को इंगित करता है। तीसरी बात कि हम लोग के पूरे शहर में आपने देखा होगा कि पिछले बोर्ड से यानी कि पिछला 5 साल और ये 1 वर्ष लगभग बीत गया हम लोगों का, तो 6 सालों में लगातार हर बोर्ड के माध्यम से माननीय पार्षदों के द्वारा यह आवाज उठाई जाती रही है कि उनके वार्डों में कई पोलों पर लाइटें नहीं लगी हैं, और नगर निगम में इसका सर्वेक्षण कराया था और बोर्ड में यह प्रस्ताव हम लोगों ने लाया था कि सभी खराब जो नए जो पोल हैं उस पर जो LED लाइट सेट लगाया जाए। लेकिन यह निर्णय लिए हुए 1 साल बीत गए, पहले बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, उसके बावजूद भी आज तक जो सर्वे हुआ था लगभग 5000 लगभग या उससे ज़्यादा कम का आंकड़ा है, उतने नए पोलों पर लाइट सेट लगना था। लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण है यह बात कि आज तक उन पोलों पर लाइटें नहीं लग पाई हैं और वहाँ पर छीनताई रोज आपराधिक घटनाओं में जो वृद्धि हो रही है, भागलपुर से अछूता नहीं है, रोज कहीं ना कहीं छीनताई और बुजुर्गों के साथ महिलाओं के कभी चेन छीने जाते हैं और अंधेरे का लाभ उठाकर अपराधी हमलावर हो रहे हैं और नगर निगम प्रशासन इस पर सोया हुआ है। तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की हमने जानकारी दी। उसके अलावा भी ऐसे कई मामले हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी। उसमें से जो प्रमुख है कि जो इकरारनामा जो हो चुका है जिस कार्यों का, वो चाहे 6th फाइनेंस हो, 15th फाइनेंस हो या फिर मलिन बस्ती योजना के अंतर्गत जो कार्य कराने थे 10-10 लाख तक के, वो भी अभी इतने महीने बीत गए लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका है। ये मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। उसके अलावा 5वां हमारा पॉइंट यह है कि अमृत मिशन योजना से उसके फेज 2 में आपके TNB कॉलेजिएट स्कूल स्थित वहाँ पर जो वहाँ पार्क को डेवलप करना था, आपके बरारी हाउसिंग बोर्ड में वहाँ पर 3 पार्क बनने थे, आपके मिर्जान हाट में भी एक पार्क बनना था, लेकिन उसकी राशि हमारे नगर निगम में प्राप्त हो चुकी है। उसके बावजूद भी पता नहीं पार्क बनाने के भाग्य पर कौन कुंडली मारकर बैठा हुआ है, जिसके कारण अभी तक वो जो राशि है वो बैंक के लॉकरों में कैद है और वो धरातल पर उसे अमली जामा पहनाया नहीं जा सका है। यह भी मैं इसका उत्तर में प्रशासनिक अधिकारी से मैं जानना चाहती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नगर पालिका अधिनियम में बोर्ड को सबसे ज़्यादा पावर दिया है कि आप चाहे स्थायी समिति हो चाहे भी सामान्य बोर्ड हो, उसमें जो माननीय पार्षदगण जो नियमानुकूल जो निर्णय लेते हैं उसका अनुपालन कराने की जवाबदेही वो प्रशासनिक अधिकारी की होती है। लेकिन यहाँ पर एक नए तरीके से डिक्टेटरशिप क्रिएट किया जा रहा है और यहाँ पर माननीय महापौर के साथ साथ सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो लास्ट जो बैठक हुई सामान्य बोर्ड की, उसमें आपने देखा होगा कि महापौर के रहते हुए वहाँ पर सभी माननीय पार्षदगण बैठे हुए थे और जब बैठक की कार्रवाई एक लोकतांत्रिक तरीके से हो, इसके लिए जो कि हमारे एक्ट में भी है कि बैठक जो सर्वसाधारण के लिए खुली रहती है, ऐसा हमारे नगर पालिका अधिनियम 2007 में है। तो उसमें एक तो उन्होंने मीडिया को आने से रोका, मीडिया हमारे चतुर्थ स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के। दूसरा, उन्होंने वीडियोग्राफी कराने से मना कर दिया और बिना मेयर के, जो कि कस्टोडियन होती हैं और उसको मतलब लीड करती हैं मेयर किसी भी बैठक को, और उनके अनुपालन का करने का काम है नगर एक्ट का, लेकिन नगर एक्ट उस बैठक से बिना बोले चले गए। ये ऐसा करके उन्होंने नगर पालिका अधिनियम का, अपने कानून का और सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान किया है, जिसे कि कभी भागलपुर भुला नहीं सकता है। यहाँ के प्रतिनिधि उस अपमान को भुला नहीं सकते हैं। उनको सरकार ने अपने जो उनके अधिकार हैं उसके तहत उनके कुछ लोगों के द्वारा जबरन हस्ताक्षर पार्षदों से करवाया जा रहा था, यानी कि फूट डालो और राज करो। तो यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस पर मैं तो चाहूंगी कि आपकी गूंज और आप जो लिखेंगे, आप जो चैनल में दिखाएंगे, वो माननीय हमारे सरकार के मुखिया तक वह बात पहुंचे और वो इस पर संज्ञान लें कि कैसे उनके देवे अधिकारों का तौहीन यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं,
कैसे अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं और कैसे वो भागलपुर शहर के विकास पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। हमें आप तक यह बातें पहुंचानी थी और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हम सभी पार्षदों की आवाज़ बनकर और आप इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अंत में एक और बातें जो रह गई कि यहाँ पर जो लास्ट जो बैठक हुई थी भागलपुर के नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी नगर एक्ट के खिलाफ लगातार 2 बार निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। यदि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे तो शायद पार्षदगण आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं पारित करते। और जो अंतिम बैठक हुई उसको मेयर ने किया और उस बैठक में आईटी सेल में बैठकर कुछ लोग जो कि नगर निगम के सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको हटाने का भी निर्णय लिया गया। और एक बात मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से कह झूठ है, विकास के मामले में हम लोग जो भी लोकतांत्रिक तरीका है वो अपनाएंगे और जो भी नियम है इसके हम संविधान ने जो हमें अधिकार प्रदत्त किए हैं उसके तहत हम लोग सभी कार्य कराने के लिए हम लोग बिल्कुल स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं और कार्य धरातल पर उतरे, लोगों को डोर टू डोर कूड़ा का उठाव हो। और कुर्सी उधर से मंगवानी पड़ेगी, नहीं हो तो मेयर चैम्बर से बोले ना उसको। नमस्ते बैठिए। अब क्या होता है कि प्रशासन पहले देखता है चेहरा कि पार्षद है कि कौन है, तब गेट खोलता है तो नहीं खोलता है। ये तो पहली बार हम बने हैं भागलपुर में, पहली बार हम जब से हम तीसरा टर्म में हैं, ये पहली बार हम देख रहे हैं ऐसा नियम। ये नगर आयुक्त करवाए हैं नियम, ऐसा नियम कभी भी नहीं हुआ था, ये पहली बार नियम लागू हुआ है यहाँ पर।